दूरदर्शन में पहले दूरदर्शन चैनल आता था ना, उसमें एक गीत आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुना है? तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रंग सुनहरा बरसे अंबर से। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रांत का, जम्मू वाले तो डोगरी में गा रहे थे, पंजाबी लोग तुहाडा सुर साडा सुर से मिले, कन्नड़ वाले कन्नड़ में। ऐसे ही हम सब भी अपना स्वर को पहचान लें, अपने स्वर को जान लें, स्वर ईश्वर से जोड़ें, सदगुरु के चरणों से जोड़ें, भक्ति से जोड़ें, सुमिरन से जोड़ें। अभी हमने स्वर राग में, राग मतलब ये राग वाला नहीं, राग संसार का जो राग है वो हम संसारी राग अलापते रहते हैं। हमारा सुर नश्वर में है, शाश्वत में नहीं है। और नश्वर में स्वर है तो नश्वर चीजों के पीछे ही गीत उसी के गाते रहते हैं, बेटे का, बेटी का, घर का, परिवार का, रिश्ते का, नातों का। तो स्वर मिलना चाहिए ईश्वर से, स्वर मिलना चाहिए सदगुरु के ज्ञान से, लेकिन हमारा स्वर मिला है नश्वर से। और ये नश्वर है कि नहीं, जो एक दिन छूटेगा। इसलिए लिखा होगा ना, ईश्वर के सिवाय सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर रहे हो, क्या वो ईश्वर से संबंध रखता है? ईश्वर के सिवाय ही करते रहते हैं। और ईश्वर के सिवाय जहां भी गुरुदेव कहते मन लगाओगे, जहां भी अपना स्वर लगाओगे तो वह नश्वर ही स्वर होगा। स्वर मिले और परमात्मा ने जो स्वर दिया हुआ है ना, आती श्वास से क्या बोले? स्वा बोले। जाती श्वास से हम बोले। ये अपने सुर से जुड़ने और मिलने का है। सहज और स्वाभाविक कुछ ना करें तो उससे स्वर मिलने लगता है। संसार की तरफ चित्त दौड़ता है, भागता है नश्वर की तरफ। इसलिए ये सोचें कि ये नश्वर है कि शाश्वत, एक दिन छूटेगा, पर हमने अपना स्वर मिलाया है नश्वर से। लेकिन हमारा स्वर मिलना चाहिए ईश्वर से, सदगुरु के ज्ञान से। तो शरीर है नश्वर, पर नश्वर शरीर में बैठकर स्वर मिल जाए ईश्वर से। और कब मिलेगा? जब हम गाने लगेंगे कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मंदिर है भगवान का, है? सब कुछ है उसी परमात्मा का। अपनी मैं को हटा दें और फिर जो स्वर चल रहा है, जैसे बांसुरी, उसमें 7 स्वर होते हैं, लेकिन आप फूकोगे तो उसमें से स्वर निकलने वाला है नहीं, क्योंकि आपको, हमको जिसको आता नहीं है वो क्या फूकेगा? फूकेगा तो बेराग ही सुर निकलेगा, संगीत उसमें नहीं निकलेगा। आपको तबला बजाने के लिए दे दिया जाए तो थपड़ थपड़, तो वो लोग बंद करो बंद करो। आपको बांसुरी दे दिया जाए तो, कोई भी चीज राग में अच्छी लगती है, ऐसे ही राग जो परमात्मा का है उसमें जो अनुराग करता है वही अच्छा लगता है। बाकी जहां जहां हम स्वर छेड़ते हैं, संसारिक स्वर, वो सब नश्वर है और नश्वर की तरफ लेके जाता है। इसलिए वो वैराग है। विराग नहीं, संसार से वैराग्य हो और सदगुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में अनुराग हो।
कैसे होगा कि सब कुछ मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है, गुरु का है। इतना सा नजरिया बदलना है। घर द्वार प्रभु का है, व्यापार प्रभु का है, तो व्यापार प्रभु का है तो फायदा हो रहा है तो ठीक है, बढ़िया है, वाह प्रभु, वाह 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 वाह, आपकी कृपा है। और घाटा हो गया तो फिर नहीं मानोगे कि प्रभु का है। फायदा में तो भगवान की कृपा समझते हो, नुकसान में बोले भगवान की कृपा नहीं है, भगवान ने हमारी तरफ से मुख मोड़ रखा। भगवान की कृपा कब समझते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हम बिल्कुल निरोग रहें और सब हमारे कहने में चलना चाहिए, सब हमारे अनुकूल होना चाहिए। हम जीवन के एक पक्ष को चुनते हैं, दूसरे पक्ष को हम नकारते हैं। तो एक पक्ष को चुनना, दूसरे पक्ष को नकारा, पर यहां संसार में दोनों पक्षों को चुनना। आपने एक चुना तो एक के साथ दूसरा सुख आया तो दुख, बोलो, बोल नहीं रहे हो। नाराज हो क्या जम्मू वाले? नाराज हो क्या जम्मू वाले? ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत पत्थर दिल पे रख के यूं यूं कर रहे। नाराज हो क्या? तो बोलते जाओ, थोड़ा सुर में सुर मिलाओ। सुख है वहां, दुख है। अगर बोल देंगे तो सचमुच में आ जाएगा, इसलिए डर रहे हो बोलने में। जहां सुख है वहां, जहां मान है वहां, जहां यश है वहां, जहां जीवन है वहां, जहां लाभ है वहां, जहां शांति है वहां, और जहां आनंद है वहां, आनंद है वहां आनंद ही है। पर आनंद किसको है? बोले प्रभु प्यारे से, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। और फिर जिसको हरदम आनंद ही आनंद है, निंदा चुगली ना उसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना उसको भाए। फिर वो व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों से, व्यर्थ का खान पान से, व्यर्थ का घूमने फिरने से बचेगा। ये साधक नहीं जाते रेस्टोरेंट में, होटलों में साधक थोड़ी ना जाते हैं, क्लबों में साधक थोड़ी ना जाते हैं, शराब साधक थोड़ी ना पीते हैं, कबाब शबाब शराब साधक थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो क्लब उनके लिए बने, निगरों के लिए। वो सुख ढूंढने के लिए जाते हैं, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा। पर जो सदगुरु का प्यारा साधक है, सत्संगी है, वो तो इंतजार करता कब रविवार आए और हम आश्रम में जाएं। हैं? कर सत्संग नसीबा वाला घड़ियां, दो घड़ियां, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरहि कोटि अपराध। नहीं तो गुरुदेव बोलते हैं कि ईश्वर के सिवाय अगर कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा और हम सब की हालत गन्ने के तरह हो जाएगी। अभी अहमदाबाद में शिविर है 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक। कौन कौन जाएगा? हाथ ऊंचा करो, कौन कौन जाएगा? हाथ ऊंचा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ पति लोग आए, उनकी पत्नियां नहीं आई हैं, उनसे भी तो पूछना पड़ेगा। ऐसे कैसे? होम मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा। पत्नियां, बहनें आई हैं, वो पूछेंगे अपने पति से, भाई लोग आए वो अपनी पत्नी से पूछेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे जिनके बड़े हो गए हैं, फिर उनकी घर में नहीं चलती, वो अपने बच्चों से पूछेंगे कि हम जाएं, वो अनुमति देंगे तो जाओगे। क्यों? अभी भी आप अपने मालिक नहीं हो। फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं अभी नहीं जाना। क्या करोगे जाके? क्यों रोक रहे हैं? ऐसा नहीं कि उनसे आपको बड़ा लगाव है इसलिए रोक रहे हैं, इसलिए कि अभी आपसे उनको काम है। बहू रोक रही तो समझना बच्चों को कौन खिलाएगा? हैं? सुबह की चाय कौन बनाएगा? तुम्हारे जाने से उनको ऊपर थोड़ा भार ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए दुनिया ऐसी है, जब तक हमारे तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, जब तक हमारा तन निरोग है और आपके पास धन है, सब रिश्ते नाते बन जाएंगे, आसपास घिरे रहेंगे। लेकिन हम कभी बीमार पड़ जाएं, किसी काम के नहीं रहे,
तो फिर एक कोने में पड़े रहेंगे, कोई ताकने, कोई झांकने, कोई बोलने और बुलाने वाला भी नहीं आएगा। बच्चे मौज मस्ती में रहेंगे। अभी भी देखो जो बुजुर्ग हैं, क्या उनको क्या लेना देना, वो तो हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, वो चारपाई में कोने में पड़े रहते, कोई उनसे बैठ करके कोई बताने वाला नहीं। क्योंकि जब तक शरीर में जान थी, तन निरोग धन जेब में, तब तक सब थे। सुख का साथी जगत सब, दुखा ना ही कोई, लेकिन दुख का साथी साइया पूरन सतगुरु होई। ऐसे समय में सतगुरु का ज्ञान ही काम आता है, ऐसे समय में सत्संग ही काम आता है। नहीं तो अभी भी, इसलिए कम से कम इतना तो अनुभव रखना चाहिए गुरु जी के ज्ञान अपने जीवन में, कि जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने की दुकान पे सुबह आता है, वो धूप जलाता है, गन्ने की मशीन पे भी और गन्ने के ऊपर भी। क्यों? गन्ना भगवान है या मशीन भगवान है? नहीं, उसकी रोजी रोटी है इसलिए। लेकिन फिर आ गया कोई ग्राहक, भैया एक गिलास जूस गन्ने का पिलाओ, और निकाला उसने गन्ना यूं मशीन में डाला, तो छोड़ेगा नहीं उसको, अभी इधर पकड़ लेगा। क्यों क्यों पकड़ेगा? अभी भी उसमें जान है, थोड़ा रस है। ऐसे ही अभी ये सब जो पकड़े हुए एक दूसरे को ना, अभी थोड़ी जान है तुम में, तुम्हारा रस है, अभी तुम्हारे काम आ रहे हो औरों को, इसलिए पकड़ रखा है। और जिस दिन बेकाम हो जाओगे, हाँ जाओ जाओ, फिर जाओ। जब तुमसे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, जाओ जाओ। यहां भी रह के करते क्या हो? चले जाओ, कौन रोकता है? यहां भी रह के करते क्या हो? चले जाओ। फिर पकड़ के रखा है, फिर डालेगा दोबारा। फिर डालेगा तो ऐसे नहीं डालेगा, मरोड़ के डालेगा, तोड़ के डालेगा, और इधर से और टाइट कर देगा थोड़ा, जो है ना बीच में, कि और जो बचा वो भी निकले। तो दूसरी बार में भी नहीं जाने देगा, फिर तीसरी बार फिर मरोड़ेगा। एक एक कतरा कतरा, एक एक बूंद बूंद निचोलेगा, फेंक देगा कचरे के डिब्बे में। ऐसे ही हमारा सबका हाल है, होने वाला है। तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। तो ये संसार की नश्वरता है, ये संसार का स्वर है। लेकिन जिसने अपना स्वर प्रभु से मिलाया, सदगुरु से मिलाया, फिर संसार उनको पूछे तो क्या और पूजे तो क्या और अपमान करे तो क्या, फिर उनका यही अनुभव होता है। आदर तथा अनादर वचन भले त्यों बुरे, निंदा स्तुति जगत की झर दूते दे तले। फिर उनका ये अनुभव होता है, ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है, रखे जिस हाल में प्रभु वो हाल अच्छा है। तो हमें ये सौभाग्य मानना चाहिए कि ऐसे हमारे प्यारे सदगुरु ने हम सबको ढूंढ लिया है। नजरें उठती है तो नजारे ढूंढ लेती है, नजरें उठती है तो नजारे ढूंढ लेती है, लहरें उठती है तो किनारे ढूंढ लेती है। और जब जब इस धरती पर ब्रह्मज्ञानी सदगुरु आते हैं तो उनकी निगाहें अपने प्यारों को ढूंढ लेती है, सच्चे साधकों को ढूंढ लेती है। जब जब प्रगटे संत जन धन्य होए, युग काल जहां जहां विचरण करे, होवे देश निहाल। हम संसारिक सुख सुविधाओं से खुशहाल हो सकते हैं, पर निहाल तो सदगुरु के ज्ञान से, ध्यान से ही हो सकते हैं। खुशहाल संसारिक चीज और वस्तु से हो सकते हैं। इसलिए सुख चाहिए तो भौतिकता के पीछे जाइए, पर सुख के पीछे दुख जरूर आएगा। लेकिन ये सोचो कि जिनके पास सुख है वो सुखी अगर होते तो फिर वो सुख के आगे क्या है? शांति है। इसलिए सुख चाहिए तो भौतिक संसार के पीछे भागते हैं, और शांति चाहिए तो वो बड़े बड़े धनपति कुलपति जिनके पास अपार संपदा है, धन है, वैभव है, यश है, नाम है, कीर्ति है, पर भीतर शांति नहीं है, और उनको शांति चाहिए तो वो फिर सदगुरु के द्वार की तरफ आते हैं। सुख चाहिए तो संसार के पीछे, पर सुख के पीछे दुख आएगा आएगा। पर बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं, बड़े तो वो लोग होते हैं आप जैसे लोग, जिनकी श्रद्धा, जिनकी भक्ति, जिनकी प्रीति, जिनका विश्वास सदगुरु के चरणों में आज भी अडिग है और जुड़ा है। और आज भी उनका हृदय कहता है कि जो हृदय में शांति, जो आनंद, जो प्रेम गुरुदेव ने चखाया है, और उसका जो आनंद की जो अनुभूति गुरुदेव ने करवाई है,
वो सच्चे प्रेम की ही अनुभूति है कि सांसारिक प्रेम से अधिक बड़ा वो प्रेम है, और उसी प्रेम ने आज तक हमें अपने गुरु चरणों से बांधा हुआ है, जोड़ा हुआ है। और इस प्रेम के आगे निंदक की निंदा फीकी पड़ गई, कुप्रचारियों का कुप्रचार फीका पड़ गया, पर साधकों की श्रद्धा आज भी उसी तरह से अटल है, निश्चल है। तो आइए सब मिल करके हम गाते हैं, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सगे संबंधी स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु, उस संग कीजे प्यार। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हो देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हरि बोल। निरोग धन जेब में जब तक, निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। इसलिए कहा सगे संबंधी स्वार्थ थे। हम अपने निकट से निकट व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। कोई राह चलते व्यक्ति पे कोई भरोसा नहीं करता। जिस पे हम अधिक विश्वास करते हैं वही व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात करता है। जिस पे विश्वास किया उसने हमें निराश किया। और ये नियम है कि जो भरोसा, जो विश्वास भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु पे करना चाहिए, उन पे ना करके अगर जिस पे भी विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो वहां से भरोसा टूटेगा, विश्वास वहां से टूटेगा। ये अकाट्य सिद्धांत है। जिस पे विश्वास किया उसने हमें निराश किया। जिस पे विश्वास किया, जिस पे विश्वास किया, उस
उसने हमें निराश किया, उसने हमें निराश किया। आज जिस जिस पे विश्वास किया है, जिस पे विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। आज बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। आज कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। आज गिरती है दीवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। गिरती है दीवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। प्रतिभा का कोई मोल नहीं, प्रतिभा का कोई मोल नहीं, सफल सिद्ध अनमोल वही, सफल सिद्ध अनमोल वही। कहते हैं मेरे सदगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, इंदा प्यार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इत्थे हीरे मोती मिलते ने। सच्चा मान सरोवर सदगुरु का द्वार और सच्चे हीरे मोती ब्रह्मज्ञानी सदगुरुदेव का सत्संग। इसलिए व्यापार बड़ा सोना है। कौन सा? अभी जो कमाई कर रहे हो, दुकान पर बैठ के जो कमाई करोगे वो छूट जाएगी। कितना भी कमा लो पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। जो भी कमाओगे गेह है, देह है, धन राज सब छूटेगा। लेकिन ये सदगुरु के द्वार पर बैठ कर के जो कमाई की जा रही, प्रभु नाम का सुमरन, प्रभु नाम का सत्संग कीर्तन, ये शाश्वत धन जो यहाँ भी ये है लोक सुखी परलोक सुखी। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा कि हरि का सुमरन तो करें, हरि का जसगान गुणगान करें, पर अपने मनमाने ढंग से नहीं। कई लोग अपने मनमाने ढंग से तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा उपासना करते, करिए मना नहीं है। पर जिसको सदगुरु मिल जाए ना, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु, गुरु नानक जी कहते हैं साध जना मिल हर जस गाइए। हरि का गुणगान तो करें पर ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के संग संग, जिन्होंने उस परम परमेश्वर परम आनंद को पाया है, ऐसे सदगुरु के साथ मिलकर प्रभु का भजन किया नहीं जाता, फिर होने लगता है। सदगुरु की हाजिरी मात्र से, सदगुरु की उपस्थिति मात्र से सुमरन होने लगता है, मन प्रभु में लगने लगता है।
क्योंकि ईश्वर के रूप में गुरुदेव ही साक्षात हमारे समक्ष विराजमान होते हैं, जिनकी नूरानी निगाहें, नजरें हमें आनंदित करती, उनके आसपास से निकलती हुई तरंगें हमको शांति और शीतलता प्रदान करती हैं। और ऐसे सदगुरु को पाकर भी जो इधर उधर भटकते रहते हैं, प्रतिभा का कोई मोल नहीं, सफल सिद्ध अनमोल ये। इस संसार में आए हो तो सच्चा सौदा खरीदना, झूठा नहीं। भगवान के अलावा जो कुछ भी है वो सब झूठा है, झूठा भी है और झूठा भी है। झूठा लेना, झूठा देना। और इस झूठ के बाजार में सच खरीदने के लिए जाते हो, सच मिलेगा क्या? झूठ के बाजार में सच नहीं मिलेगा, सच तो मिलेगा सदगुरु के दरबार में। मेरे सदगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, कौन बड़ा यहाँ कौन छोटा, सबका गुरु से नाता। कबीरदास जी ने एक सुंदर पगड़ी बनाई, तेरे दरबार उसको बेचने के लिए गए, पर कहां गए थे? झूठे बाजार में। ये संसार झूठा बाजार है और वहां सच बोल रहे थे। सच का खरीदार कोई कोई होता है विरला, बाकी सब झूठ खरीदते हैं। मीराबाई, उसने सच्ची कमाई, सच्ची खरीदी करी। सबरी बाई, गुरु नानक जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, गुरु नानक जी, संत ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, साईं लीला शाह जी बापू, हमारे बापू जी भी गए कहां कहां नहीं उस सच के लिए। और फिर घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, ढाई दिवस ब्रह्मानंद छाया। सच की प्राप्ति हो गई। कबीरदास जी ने कहा 2 टके की पगड़ी है, ले लो ले लो। कहा महाराज 2 टका तो ज्यादा है। सच बोलते उसमें भी लोगों को भरोसा नहीं होता। सदगुरु के दरबार में कोई कहा आधा टका ले लो, कोई किसी ने कहा 1 टका लगा लो, किसी ने कहा 1.5 टका लगा लो। सुबह से दोपहर हो गई, कोई खरीदार खरीदने के लिए लिया नहीं। कबीरदास जी को वापस आना पड़ा पगड़ी लेके। पड़ोसी ने कहा महाराज क्या बात है, वापस आ गए, बिकी नहीं? बोले सच का कोई खरीदार ही नहीं है। बोले कितना मूल्य रखा? बोले 2 टका। बताया कितना? बोले 2 टका। बेचना कितने में? बोले 2 टका। बोले ऐसे नहीं बिकी, झूठे लोगों का बाजार है, यहाँ झूठ बोलना पड़ता है। संसार में झूठ बोलते हैं तब संसार चलता है। संसार का व्यवहार झूठ से चलता है। लेकिन यहां झूठ नहीं, यहां सच चाहिए। कबीरदास जी से ऊपर पकड़ी है, एक ही बची है, आओ ले जाओ। वैसे तो 40 टका की 20 टके में दे रहा हूं। जैसे बाजार में सेल लगा के बैठे 50% डिस्काउंट है, एक के साथ एक फ्री। ये सिर्फ लुभाने के लिए है। 1 रुपए कम कर देंगे, साइकोलॉजी है। 999 रुपए, आपको लगेगा 1000 से कम का है। 5999 बोले 1000, 1 रुपए कम करती संख्या घट जाती है। कहा महाराज 20 टका तो बहुत है, 4 टका लगाओ। उन्होंने कहा चलो रास्ता नापो, कहाँ 20 कहाँ 4, ये तो आधे का भी आधा नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो 15 दे देना। कहा मोल तोल करते करते ये 5 पे गए, वो 10 पे आए, कुल मिला के 6 टके में बिकी पगड़ी। वो गए, कहा महाराज ये पकड़ो 6 टका, पगड़ी बिक गई। बोले 6 टका?
बोले मेरे से 2 टके में नहीं बिकी, आपने 6 टके में बेच दिया। बोले महाराज ये झूठों का बाजार है। कबीरदास जी ने गाया फिर, सच गया पाताल में झूठ रहा सिर बोल, सच गया पाताल में झूठ रहा सिर बोल, 2 टके की पगड़ी और 6 टके का मोल। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं, प्रतिभा का कोई मोल नहीं, सफल सिद्ध अनमोल वही, सिद्ध अनमोल वही। अज जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। सरल संत का मूल न आके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके। ओ सरल संत का मूल न आके, सरल संत का मूल न आके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके। हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। सतगुरु का उपदेश यही है, सतगुरु का उपदेश यही है, सतगुरु का उपदेश यही है, सतगुरु का उपदेश यही है। महामंत्र भक्तों यही है, महामंत्र भक्तों यही है। आज सतगुरु का उपदेश यही है, सतगुरु का उपदेश यही है। महामंत्र भक्तों यही है, महामंत्र भक्तों दोनों हाथ ऊंचा करके यही क्या? अज हरि सुमरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि सुमरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। गुरु सुमरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया।
सुमरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। गुरु सुमरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। गुरु सुमरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि ओम 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 राम 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 राम। ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 हरि ओम 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 गुरु ओम 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 हरि ओम 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 गुरु ओम 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 शिव ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 गुरु ओम 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 हरि ओम 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 राम 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 ओम 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 हरि ओम 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 राम 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 जाप ताली ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। सद्गुरु देव भगवान की जय। कमर सीधी गर्दन सीधी। अब शालिग्राम भाई इधर आ जाएं।
हरि कमर सीधी, गर्दन सीधी। आंखें बंद करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी। थोड़ी देर सच्चे हृदय से अपने गुरुदेव को शांत होते जाएं थोड़ी देर। एक बार एक पथिक एक मार्ग से जा रहा था। आगे जाकर वह पथ दो भागों में विभाजित हो गया। पथिक एक मार्ग पर आगे बढ़ा। आगे जाकर वहां एक बोर्ड पर लिखा था, जिस पर लिखा था कि ये मार्ग बेहद सुखद है, अनुभव से भरा है, बड़ा ही सुंदर है, परंतु इसका अंत बेहद दुखदाई है। उस पथिक ने अपने कदमों को वापस लिया और दूसरे मार्ग की तरफ कदम बढ़ाया।
आगे बढ़ा तो वहां एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि ये मार्ग बेहद दुखद अनुभव से भरा है। मार्ग बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसका अंत परम सुखदायी है, परम आनंददायी है। पथिक जरा रुका, जरा विचार किया और विचार करने के पश्चात उस मार्ग का चयन किया जो भले ही संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन जिसका अंत बेहद सुखदायी था। जानते हो मार्ग कौन सा मार्ग था? सच्चे महापुरुष समझाते हैं, सदगुरु समझाते हैं कि वह जो मुश्किलों से भरा है पर उसका अंत सुखदायी है, वह श्रेय मार्ग है, अर्थात श्रेष्ठ मार्ग है। और यह श्रेष्ठ मार्ग और कोई नहीं बल्कि सदगुरु का सत्संग, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का ध्यान, सदगुरु के द्वार की सेवा, भक्ति का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है। जब मार्ग श्रेष्ठ है तो यह आसान कैसे हो सकता है? इसलिए एक साधक जब इस मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो उसे भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कई बार मुश्किलों को देख करके एक साधक निराश हताश हो जाता है, परिस्थितियों को देख करके कदम रोक लेता है। परंतु विचारणीय बात यह है कि भोजन करते समय यदि कंकड़ आ जाए तो क्या हम सारे भोजन को कंकड़ मानकर त्याग देना समझदारी होगी? नहीं ना। तो यही भूल हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति क्यों कर बैठते हैं? क्यों विचार नहीं कर पाते कि जीवन में आए विपरीत परिस्थितियां या फिर असफलता का अर्थ अंत नहीं होता। ऐसे ही प्रेरणा भारतीय शास्त्र ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। कहते हैं बात उस समय की है जब जटायु और उनके बड़े भाई संतापी बेड से निकलने का युवावस्था में एक दिन दोनों ने अपने अतुलनीय बल होने के लिए कौशल द्वारा सूर्य को छूने की ठानी। सूर्य को छूने के लिए उड़ान भरी, लौट आए, परंतु संपाति दृढ़ संकल्प करके संबल लेकर आगे बढ़ते गए और ऐसे करने से धीरे धीरे उनके पंख जलने लगे और अंततः वे पंख विहीन होकर भूमि पर गिर पड़े। भूमि पर गिरते ही भेंट चंद्रमा मुनि से हुई। निराश संपाति ने अपने भावों को चंद्रमा मुनि के समक्ष रखते हुए कहा, हे मुनिवर, अब मेरे इस जीवन का क्या अर्थ? चंद्रमा मुनि ने कहा, संपाति, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी निरर्थक नहीं। यदि तन में प्राण शेष है तो कोई प्रयोजन अवश्य होगा। संपाति ने कहा, परंतु महात्मा, पक्षी का जीवन उसके पंख होते हैं, उसका गुण होता है, उसका प्रयोजन होता है, सब कुछ पंखों से है। भला पंख विहीन जीवन का क्या अर्थ? तो मुनीश्वर बोले, हे संपाति, यूं निराश मत हो। पंख नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारे पास जो तीक्ष्ण दृष्टि है, देखना एक दिन इसके द्वारा तुम जीवन को, धन्यता को पाओगे। इसी से तुम धन्यता को प्राप्त करोगे। पर संपाति बोले, परंतु कैसे मुनीश्वर? तब मुनिवर बोले कि जिस क्षण बानर मां सीता की खोज करते हुए सागर किनारे आएंगे, उस समय तुम अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उनकी सहायता करना। और इतिहास साक्षी है कि एक समय ऐसा आया जब संपाति ने अपनी दूर दृष्टि से वानरों की मदद की, मां सीता को खोजने में उनका मार्गदर्शन किया।
इसलिए अनुभवियों ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों पर आने पर हार कर मर बैठ जाना समझदारी नहीं बल्कि आवश्यकता है परिस्थितियों से सीखने की। क्योंकि यदि सीखना चाहें तो एक साधक इन सब परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख सकता है। कहते हैं एक बार एक रिपोर्टर ने नोबेल पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया, तो उससे एक वैज्ञानिक ने पूछा कि आपने कौन से विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की है। तो वैज्ञानिक ने कहा, महोदय यूं तो मैंने कई विद्यालयों से शिक्षा को ग्रहण किया है, परंतु विपत्ति के विद्यालय से सबसे अधिक ज्ञान मैंने अर्जित किया है। और सत्य है साधकों, भक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं। जब एक साधक इस मार्ग पर चलता है तो बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर बढ़ने वालों को। जो सत्य के पथिक हैं वो कभी रुकते नहीं, कभी हारते नहीं, कभी थकते नहीं। ये बाधाएं उसको बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं और उसके जीवन में उसके एक नया अनुभव प्रदान करने के लिए आती है। लेकिन ये सब हम पर निर्भर करता है कि हम इन परिस्थितियों से विचलित ना हो। हम विचलित हो जाते हैं या इन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव का ज्ञान है कि मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया। ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। ये हमारे गुरुदेव का ही ज्ञान है कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। ये हमारे सदगुरुदेव का ज्ञान ही है कि इन 10 वर्षों के पश्चात भी आज भी साधक उसी धैर्य के साथ, उसी अचल श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ, उसी अडिगता से, चाहे निंदा के कितने काले बादल आए, चाहे विषम से विषम परिस्थिति आई, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें विचलित नहीं होने दिया। हमारे गुरुदेव ने हमें हताश नहीं होने दिया। हमारे प्यारे गुरुदेव ने हमें निराश नहीं होने दिया, बल्कि आज भी हम सबका हौसला बुलंद करके उस ब्रह्म ज्ञान का आनंद, उस ब्रह्म ज्ञान का माधुर्य आज भी अपने साधकों के हृदय में गुरुदेव परोस रहे हैं। और गुरुदेव ने अपने साधकों के हौसले को टूटने नहीं दिया। और साधकों ने भी जो अपने गुरुदेव से जो सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम की जो अनुभूति की है, उसी सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के बल पर आज भी इस आस और विश्वास से कि हमारे गुरुदेव हम सबके बीच में जरूर आएंगे। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जीवन में विकट परिस्थितियां आना पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन में विकट परिस्थितियां आना पार्ट ऑफ लाइफ है, परंतु मुस्कुराकर इन परिस्थितियों से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। और ये आर्ट ऑफ लाइफ जो जीवन जीने की कला है, वो हम सबको हमारे सदगुरुदेव ने सिखाया है कि जीवन को कैसे जीना है, कब कैसी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढालना है। कि सुख आए तो सुख से चिपकना मत, और दुख आए तो दुख में घबराना मत। परिस्थितियां तो बदलते रहती है, ये सब गुजरने वाली है, ये सब गुजरने वाला है। ये ज्ञान भी हमने सदगुरुदेव से पाया है। यदि एक सच्चा साधक इस कला को सीखना चाहता तो आवश्यकता है जीवन में अपने गुरु का मार्गदर्शन। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें आज भी अपने गुरुदेव का पावन मार्गदर्शन मिल रहा है, उनकी पावन प्रेरणा हमको मिल रही है। आज भी हमें अपने गुरुदेव के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग प्राप्त हो रहा है। जिसने गुरु के हाथों में जीवन की डोर सौंप दी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है। जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में।
फिर उसके जीवन में ना तो डर है और ना ही घबराहट है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि अब सौंप दिया, अब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियां की सुंदर झील में जीवन का कमल मुस्कुराएगा। इसलिए आवश्यकता है गुरु के मार्गदर्शन में जीवन को चलाने की, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखने की, धैर्य से मार्ग पर बढ़ने की। अगर ऐसा हो गया तो एक दिन देखना, गुरुदेव कहते हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। ऐसे ही जैसे शबरी को विश्वास था अपने गुरुदेव के वचनों पर, और जिसको गुरुदेव के वचनों पर विश्वास होता है भगवान उसको ढूंढते ढूंढते आते हैं। जिसको भगवान पर भरोसा नहीं होता वो तो गुरु के वचनों पे जिसको विश्वास नहीं होता ना, तो वो इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ता है, भागता है। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव की प्राप्ति के बाद भी सरल संत का मोल न जाने, सरल संत को ना पहचाने, सरल संत का मूल ना आके, कुटिलों के दरवाजे झांके, हो जाए दीदार हमने देख लिया। लेकिन जिसको सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, उसको फिर किसी और दर की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि हमारे गुरुदेव, उनकी निगाहों ने हमें ढूंढा। नजरें उठती है तो नजारे ढूंढ लेती है, लहरें उठती है तो किनारे ढूंढ लेती है। जब जब इस धरती पर सच्चे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु आते हैं तो उनकी पावन निगाहें अपने प्यारों को ढूंढ लेती हैं। इसलिए कहा, तेरी करुणा का पार नहीं, तू निस्वार्थ प्रेम का सागर है। जिसने चाहा, जितना चाहा भर लिया अपनी गागर है। इसलिए सच्चा साधक तो कहते हैं, सानू लोड़ की सारे जमाने दी, एक गुरुजी प्यारा काफी है। सारे जगदियां खुशियां एक पासे, मेरा गुरुजी प्यारा एक पासे। की इसदा हाल सुनावा मैं, कुंजे विच दरिया नू पावा मैं। कुंजा माने घड़ा, घड़े के भीतर जैसे सागर नहीं आ सकता, ऐसी हमारी छोटी सी जिह्वा गुरु की जो अपरंपार महिमा है, उसकी महिमा हम कैसे गा सकते एक छोटी सी जिह्वा के द्वारा। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं गुणगान, एक है जीवा मेरी तेरे गुण है बेशुमार। इसलिए सच्चा साधक कहता है, सारे संसार की नहीं, तीनों लोकों का सुख एक पड़ले में, सारे जगदियां खुशियां एक पासे, मेरा गुरुजी प्यारा एक पासे। की इसदा हाल सुनावा में, कुंजे विच दरिया नू पावा में। लखा गहरे समंदर एक पासे, एंदे दिल दा किनारा एक पासे। जो समुंदर की गहराई वो गुरु के दिल का किनारा है, तो गुरु के हृदय की कितनी गहराई है, बेमाप है, कोई नहीं माप सकता। गुरु की कितनी करुणा, कितनी कृपा है। ये तो साधक ज्यों ज्यों गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास जगाता है, गुरु के प्रति जितनी भक्ति भावना से आगे बढ़ता जाता है, उतनी ही गुरु की महिमा उससे पता चलती जाती है। इसलिए दुनियावी लोगों की परवाह किए बिना, सानू लोड़ की सारे जमाने दी, परवाह नहीं किसी की कौन क्या कहता है।
सानू लोड़ की सारे जमाने दी, एक गुरुजी प्यारा काफी है। हमारे लिए हमारे बापूजी ही काफी हैं, हमारे लिए हमारे सदगुरु ही काफी हैं। सानू लोड़ की सारे जमाने दी, एक गुरुजी प्यारा काफी है। असी सहारे सहारे छड़ दिते, मेरा गुरुजी प्यारा काफी है। हमारे गुरुजी ने हमको जो दिया है वो इतना पर्याप्त है, इतना इतना दिया है गुरुदेव ने, और अभी भी दिए जा रहे हैं। बस उनकी करुणा को, उनकी कृपा को, उनके प्रेम को हम अपनी झोली में भर लें। वो दाता दिन रात लुटा रहे हैं बेमाप अपनी करुणा, अपनी कृपा, अपना प्रेम, अपना माधुर्य। आओ हम सब अपने गुरुदेव को प्रेम से पुकारें, गुरुदेव की मूरत को निहारते हुए बुलाएं अपने गुरुदेव को कि गुरुदेव दर्शन दीजिए। दर्शन को तरसते दो नैना ये बावरे, जी कर रहा है आप पे ये जान वार दूं। दो आंखों से मैं आपको इतना निहार लूं। व्यासपीठ पर गुरुदेव की श्री विग्रह को निहारते निहारते अपने हृदय की पुकार गुरुदेव तक पहुंचाएं। दो आंखों से मैं आपको दो आंखों से मैं आपको इतना निहार लो, जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। दो आंखों से मैं आपको, दो आंखों से मैं आपको बापू इतना निहार लो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। बैठे हैं आप सामने
सिर झुके, तारीफ लब पे आपकी, रोके भी ना रुके। तारीफ लब पे आपकी, रोके भी ना रुके। एक टक रहूं निहारता, एक टक रहूं निहारता, और सदियां गुजारे दो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। दो आँखों से मैं आपको, दो आँखों से मैं आपको, बापू इतना निहार लो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। मैं कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हंसी, मैं कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हंसी। मैं कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हंसी। मैं कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हंसी। वो आपसे ही मांगता खुद अपनी चांदनी, वो आपसे ही मांगता खुद अपनी चांदनी। उस चांद को उतार के, उस चांद को उतार के, उस चांद को उतार के, उस चांद को उतार के चरणों में डाल दो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। बुझते हुए चराग में फिर जान आ गई। बुझते हुए चराग में फिर जान आ गई। भक्तों के चेहरे पे गुरु मुस्कान आ गई। भक्तों के चेहरे पे गुरु मुस्कान आ गई। तुमको ही दे
है आप पे ये जानवर दो। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। दो आँखों से मैं आपको, दो आँखों से मैं आपको बापू इतना निहार लो। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। दो आँखों से मैं आपको, बापू दो आँखों से मैं आपको इतना निहार लो। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। भक्तों की आंखों में जो भाव छलकते हैं, इनकी आंखों से जो अश्रुधारा बहती है,